नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आधार सीरीज के अंदर मैं डीपी शर्मा पुनः अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पीछे 7 क्लास आधार सीरीज की आ चुकी है और सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वह अपनी एप्लीकेशन के अंदर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्री कंटेंट में जाओगे तो आधार सीरीज के फोल्डर में आपको कंप्लीट नोट्स आपको फ्री मिलने वाले हैं इसके अंदर कंप्लीट सीरीज के। तो साथियों, हमेशा की तरह आज भी हमारी क्लास में बहुत ही शानदार अद्भुत टॉपिक लेकर आया हूं और आज तक लगभग 20 से ज्यादा बार आरपीएसयू कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर आज की जो आपका विषय से प्रश्न आए हुए हैं और आज का हमारा विषय है आदिवासियों से संबंधित, चाहे वो नदी हो, चाहे उनके मसीहा से हो, कल्प वृक्ष हो या उनकी जीवन रेखा से हो, जिसमें माही नदी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, बांस की खेती, महुआ वृक्ष वगैरह वगैरह जितनी बातें सारी आज हम करने वाले हैं। तो अगेन आप सबका आधार सीरीज में स्वागत करते हुए मैं चलता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे आदिवासियों के वो प्रश्न जो सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, 3 ऐसे जनजाति समुदायों का नाम लूंगा मैं, मीणाओं का, सहरियों का और भीलों का। ये 3 नाम बड़े ट्रेंडिंग में हमारे रहते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे मीणाओं का कुंभ जो है, देखो मीणाओं की आस्था 2 जगह से जुड़ी हुई है। मीणाओं का कुंभ गौतमेश्वर मेला भरता है सिरोही में, उसके साथ भी आस्था जुड़ी है। लेकिन मीणा जो है, इनका सबसे प्रमुख मेला भरता है वो रामेश्वरम धाम के अंदर है और ये रामेश्वरम धाम हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। सवाई माधोपुर खंडार तहसील और सवाई माधोपुर में पड़ता है रामेश्वरम धाम। यहीं पर 3 नदियों का संगम होता है, चंबल है, बनास और सीप है, और उसी जगह पर मीणाओं के कुंभ का आयोजन होता है। बहुत ही शानदार अद्भुत है। सहरियों का कुंभ, साथियों एक दिमाग लगाएंगे, सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक जिस जिले में निवास करती है वो 12 जिला है और सीताबाड़ी नाम का मेला है। यहां पर सीता माता मेला कभी मत करना, क्योंकि सीता माता मेला इनका छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में मेला भरता है और मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो सीताबाड़ी का मेला है जो 12 के अंदर भरता है, सीताबाड़ी का मेला। और आपको बता दूं, यह सहरिया का कुंभ है। यह वह समुदाय है जिसे राजस्थान का एकमात्र आदिम समुदाय बोलते हैं, आदिम जनजाति समूह के अंदर इसको शामिल किया गया है। और फिर आप लोग देख रहे हो, आप देख रहे हो भीलों का कुंभ, जहां पर भील समुदाय की बहुत बड़ी आस्था है और वह जगह है बनेश्वर धाम, नवाटापुरा या नया टापरा। नवाटापुरा नाम की जगह कहां पर मिलेगी? ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ये स्थान आपका प्रॉपर पड़ने वाला है और यहां पर 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम है, माही, सोम और जाखम नदियों का संगम भी इसी बनेश्वर धाम में होता है और यह भीलों का कुंभ कहलाता है। साथियों, आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है क्वेश्चन की दृष्टि से। कुछ क्वेश्चंस आपके और बनते हैं, मैं दिखाता हूं आपको, देखते जाओ आप सब लोग। यदि सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? भील समुदाय की सीधी आस्था है बनेश्वर धाम से। लेकिन प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है? जो बेनेश्वर है वो भीलों का कुंभ भी है, आदिवासियों का कुंभ भी है। लेकिन घोटिया अंबा मेला बड़ा इंपॉर्टेंट, ये घोटिया अंबा मेला है ना, इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासियों की यहां पर भी बहुत तकड़ी आस्था है। अंबा नामक स्थान है सोम नदी किनारे, सोम और कमला नदी का संगम है, उस जगह पर यह मेला, यहां पर बड़ा ही शानदार मेले का आयोजन होता है। इसी तरह से आप एक जगह आपको और बताता हूं जिसे आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है, वो सीताबाड़ी मेला है जो सहरिया समाज, जहां पर सहरिया बाहुल्य है, उनकी स्मृति में ये भरता है और ये राजस्थान के 12 जिले के अंदर भरता है। पर मैं बार बार कह रहा हूं, सीता माता मेला प्रतापगढ़ है और मैं सीताबाड़ी की बात कर रहा हूं। और फिर आदिवासियों का कुंभ, देखो लाइन कंफ्यूज करने वाली है। इधर देखो भीलों का कुंभ भी बनेश्वर है तो आदिवासियों का कुंभ भी बनेश्वर है। आदिवासियों का अर्ध कुंभ घोटियांबा मेला है और देखो सीताबाड़ी मेला है, दूसरा कुंभ घोटियांबा मेला है। इस बात को बिल्कुल सही करके बतानी है। एक ऐसा पेड़ जिससे आदिवासी लोग शराब बनाते हैं और वह इनका कल्पवृक्ष, और कल्पवृक्ष की बात करें तो महुआ कल्पवृक्ष है इनका।
महुआ के फूलों से बनती है शराब, और इससे बनने वाली शराब को हम जिस नाम से जानते हैं उसको मावड़ी के नाम से जानेंगे। महुआ के फूलों से बनने वाली शराब को मावड़ी के नाम से जाना जाता है। और आदिवासियों का जो हरा सोना है वह बांस है। आपको बता दूं, ये विश्व की सबसे बड़ी घास है। विश्व की सबसे बड़ी, यदि कोई घास की बात करते हैं तो सबसे बड़ी घास हमारी बांस है। और ये बांसवाड़ा की वजह से बताते हैं कि राजस्थान के एक जिले को बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आदिवासियों का हरा सोना बांस, हरा सोना क्रांति का संबंध भी बांस के साथ में है। और आप इधर देख रहे हो, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे बोलते हैं? महुआ को बोलते हैं। आदिवासी लोग इसके फूलों से शराब बनाते हैं और उस लोग को उनको क्या बोलते हैं? मावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन ही आदिवासियों के उत्थान में लगा दिया, और उन महान शख्सियत का नाम है मोतीलाल तेजावत। क्योंकि ऐसे हर कोई किसी को मसीहा नहीं कहते। आजकल वर्तमान में राजकुमार जी रोत है, आपने नाम सुना हो तो, सांसद है, विधायक है। राजकुमार जी रोत वर्तमान में आदिवासियों के मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं। और प्राचीन समय में यदि आदिवासियों के मसीहा के रूप में काम किया है तो वो मोतीलाल तेजावत ने किया है। आदिवासियों के मसीहा भी है और आदिवासी समाज के लोग इन्हें अपना बाबूजी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की थी, वनवासी संघ की स्थापना की। और इन्होंने 1921 में एक ही आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। राजस्थान के अंदर आंदोलन तो बहुत हुए, सैकड़ों आंदोलन हुए, लेकिन कोई ऐसा आंदोलन जो सफल हो उनमें से सिलेक्टेड ही है, हर कोई सफल नहीं हुआ है। तो सफल होने वाला जो आंदोलन है ना, तो वो एक ही आंदोलन है, आदिवासियों का मसीहा और बाबूजी मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। और आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। राजस्थान में दो ही नदी बारहमासी है, एक का नाम है चंबल और दूसरी का नाम है माही। और दूसरा आप देख रहे हो माही आपके सामने है। इस माही नदी को बागड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, आदिवासियों की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और दक्षिणी राजस्थान की लाइफ लाइन भी कह सकते हैं। तो ये है आपके सामने हमारी नदी जिसका नाम है माही नदी। साथियों, मध्य प्रदेश से आती है, 3 राज्यों के अंदर ये बहती है। छोटे छोटे आपके पास 3 बिंदु। आदिवासियों का हरिद्वार गौतमेश्वर महादेव मेला, आदिवासियों का वरदान सोम कमला अंबा बांध, सोम और कमला नदी के संगम पर डूंगरपुर में बांध बनाए, कंजर जनजाति का कुंभ चौथ का बरवाड़ा, राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय जैमिनेश विश्वविद्यालय है। और ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि अपने विश्व का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, कहां पर इसकी लोकेशन आती है। और अब मैं आपको पूरे इस आज की क्लास का सारांश दे देता हूं कि आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा। पूरा सारांश मैं आपको दे देता हूं और देखोगे आप, बड़ा ही शानदार आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। देखो आप, आदिवासियों का शहर राजस्थान में बांसवाड़ा, आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों के बाबूजी मोतीलाल तेजावत, और आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ, और आदिवासियों का हरा सोना बांस, और आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल, आदिवासियों की लोक देवी जिनका नाम है कंठेश्वरी माता, और इसके बाद आदिवासियों की गंगा माही नदी, और विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइब्स डे 9 अगस्त को मनाया जाता है, और आदिवासियों का हरिद्वार गौतमेश्वर महादेव मेला, आदिवासियों का वरदान सोम कमला अंबा बांध, और आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में भरता है, और आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटिया अंबा मेला, आदिवासियों का अर्धकुंभ सीताबाड़ी मेला, भीलों का कुंभ बेणेश्वर मेला, और मीणाओं का कुंभ रामेश्वर धाम मेला, शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी मेला, और कंजर जनजाति का कुंभ चौथ का बरवाड़ा। साथियों, जो आपने पूरी क्लास देखी और उस पूरी क्लास का जो सारांश आपने देखा,
वह इस स्लाइड के अंदर आपने कवर किया है। आज आपने जो देखा है आदिवासियों से संबंधित ये कुछ आपके बिंदु थे। आपने बड़े सुंदर सुंदर और एकदम एक नंबर आपने कंटेंट आज देखा और एक एक बात कवर करने की कोशिश की। अब इससे क्या फायदा होगा? यदि आदिवासियों से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन पेपर में पड़ता है तो ये मान के चलिए क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। मैंने लिख के दे दिया है आपके सामने, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है और आप इनको रट के और दिमाग में सेट कर लेना। आदिवासियों से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई सीरीज आधार सीरीज के अंदर और देखते हैं क्या हम गजब का टॉपिक कल लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।